हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। क्या जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आज के। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं मेरे क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आया है रिवर्स में। स्टार, द स्टार का कार्ड है। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपका भेद लेने आया होगा, आपके बारे में जानकारी जुटाना, सोशल मीडिया पे आपको स्पाई करना, या आपके घर के आसपास रोज आना जाना। आप पता नहीं होगा आपको, कोई ऐसा इंसान जो स्पाई करवा रहा है किसी से। तो आपके घर के आसपास रोज रात में चक्कर लगाना, घूमना, आके जाना, देखना क्या कौन कब निकल रहा, क्या कर रहा, किसी भी मकसद से इसका अक्सर आपके घर के आसपास चक्कर लगना हो सकता है। कोई इंसान है जो भेदिया है, भेद लेना चाहता है आपके। तो वही देखिए, इस भेदिये को शौक लगा है, क्योंकि ये जो देखने आया था ना, ये शायद आपके फैमिली पे गलत नज़र रखता है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स जो है रिवर्स में है। ये आपकी फैमिली का कुछ, या फैमिली के मेंबर में किसी का बुरा करना चाहता था, या फिर कोई इसकी दुश्मनी थी, या फिर ऐसा लगता है ये इमोशनली आपके किसी फैमिली मेंबर से अटैच था। ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर हो सकता है, जो कुछ बुरा करने के लिए आपके घर के आसपास मंडराना या फिर आपसे बातचीत करना, ऐसा कुछ है। कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके इमोशंस को, इसे ऐसा लगता है कि आपके फैमिली के किसी सदस्य ने इसके इमोशंस को ठेस पहुंचाया, या आप ही ने इसको जाने अनजाने कभी इमोशंस में इसके इमोशंस को इसके ठेस पहुंचाया। ऐसा इसका मानना है। आपने किया है या नहीं किया वो अलग बात है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है। आपके देखिए 2 बच्चे हो सकते हैं आपकी फैमिली में। आप और आप का पार्टनर हो सकता है, आपकी पार्टनर हो सकती हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई, देखिए यहाँ पे रिवर्स में आया है। ये अगर आपके फैमिली के लिए कुछ गलत सोच रहा है तो इसकी ये रिवर्स हो गई। ये एनर्जी इसके फैमिली में फूट पड़ चुकी है, और ये पूरी तरीके से अपनी फैमिली से दुखी हो चुका है। इसे समझ में नहीं आ रहा है। इसे लग रहा है कि आपने इसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र क्रिया किया है, और ये यहाँ पे देख के सन्न रह गया जब ये आपके जीवन में ये जो पूरी तरीके से यहाँ पे भेद लेने आया था ना, तो आपकी इस स्टार एनर्जी को देख के ये हक्का बक्का रह गया। इसे कभी यकीन नहीं था कि आप एक इतने प्योर सोल हो सकते हैं, इतनी उच्च कोटि के आत्मा हो सकते हैं, कि ये छुप छुप के आपके ऊपर नज़र रख रहा था। तो इसने आपकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ देखी है जिससे ये सन्न रह गया, ये बोलने के काबिल भी नहीं बचा। और क्योंकि इसे एक चीज़ से और डर लग गया, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, आपके ऊपर इसने आपके फैमिली के ऊपर गलत नज़र डाली है। वो चीज़ें इसके ऊपर बैकफायर कर गई, और ये बहुत परेशान है। सब कुछ उलट पलट गया इसका। और जब इसे पता चला आप एक स्टार सीड है, इस इंसान को इस चीज़ का पता चला, और आप इतने बैलेंस है कि ये कुछ भी आपका कर डाले, आप यहाँ पे ज़रा भी आपकी मन पे कोई भी बुरा प्रभाव पड़ता ही नहीं है। अगर ये नेगेटिविटी भी सेंड कर रहा है या कर रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो भी आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। और ये आपके घर के चक्कर या फिर
आप इसे नहीं जानते, आप सोचते होंगे कोई होगा, तो ये इंसान अक्सर आपके आसपास घर के मंडराता रहता है जानने के लिए कि ये बहुत कुछ नेगेटिविटी भी आपके ऊपर सेंड कर रहा है या कर रही है बरोबर लगातार। और ये देखने आता है कि आपकी फैमिली में इसका क्या असर पड़ा, क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है या नहीं हो रही है, या क्या हो रहा है, ये अंदाज़ा लगाने आता है। लेकिन जब ये अंदाज़ा लगाने आया ना, इसे पता चला कि आप एक बहुत बड़े स्टार सीड हैं और आपके ऊपर नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव थॉट्स भेजता है, कोई नेगेटिविटी भेजता है, कोई तंत्र मंत्र करता है, वो चीज़ें आप अपने जीवन में अपने आप बैलेंस करके उसे हटा देते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी ऊर्जा में, एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पूरा यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है। आपके जीवन में नेगेटिविटी यानी नेगेटिव एनर्जी नहीं हो सकती है, आ ही नहीं सकती। अगर आएगी भी तो जिधर से आई है उधर ही जाएगी, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रेंथ है, एक ताकत है, आपके पास एक शक्ति है जो इस ऐसी एनर्जीज को बार बार बैकफायर कर रही है। इसे समझ में आ गया कि इसके किए कराए हुए चीज़ों पे पानी क्यों फिर रहा है, क्यों नहीं हो पा रही वो चीज़ें, और ये इंसान अक्सर चक्कर काटते रहता है क्योंकि इसका आपके घर से कोई लेना देना नहीं है, आना जाना नहीं है, तो ये बाहर से ही सारी संतुष्टि करके चला जाता होगा या चली जाती होगी। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, कुछ पुराना खत्म हो रहा है, नया स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की बहुत सारी ब्लेसिंग आपके जीवन में बनी हुई है। आप जो चाहें वो अब आप अपनी ज़िंदगी में, आपका एक ऐसा समय आ रहा है कि आप जो चाहें वो करेंगे, और यहाँ पे आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपकी जीत होगी। यहाँ पे देखिए सोर्ड्स में, और बहुत सारी आपको यहाँ पे ना क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है। अपने जो चीज़ें छुपी हुई थी, आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जो आपको आपसे चीज़ें छुपाता हो, आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड, या फिर आपका पर्सन अपना। तो ये कोई भी ऐसा इंसान है आपसे चीज़ें बहुत छुपाता है, हाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें खुल के नहीं बोलता है या बोलती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। अब ये देखिए कोई यहाँ पे पर्सन मुझे ऐसा भी दिख रहा है जिसके बारे में आपको कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन ये इंसान अंदर अंदर देखिए आपको क्लियरिटी मुझे लग रहा है मिलेगा, क्योंकि आपकी जीत होगी। किसी ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ये रिलेशनशिप की बात हो सकती है जहाँ पे अब आपको कोई अपनी क्लियरिटी देगा और बताएगा वो आपके बारे में क्या फील करता है। बहुत समय से अपनी फीलिंग्स वो हाइड कर करके रख रहा है, और आपको मिक्स सिग्नल देना, आपको क्लियरिटी ना देना, और हो सकता है यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े भी हुए हों और रिलेशन ख़त्म हो गया हो, और यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या टोटल यहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो वहाँ पे कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पुरानी चीज़ें ख़त्म होगी, पुरानी बातें यहाँ पे हटाई जाएंगी और आपको क्लियरिटी मिलेगी क्या था क्या नहीं था। और यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, नई शुरुआत दिख रही है। या अगर यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रहा है, आप कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई भी काम करते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी ग्रोथ आ रही है। और आपको अगर देखिए किसी चीज़ से आप दुखी हैं अपने लाइफ में, अपना काम से आप संतुष्ट नहीं है, तो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। ये चीज़ें मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, आपका मकसद है इस दुनिया में आने का। बहुत सारे लोगों का कल्याण आपके हाथों हो सकता है, आपकी बातों से हो सकता है, आपके एक्शन से हो सकता है, क्योंकि ईश्वर आपको पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में, निकट भविष्य में, आप बहुत बड़ा कोई सोल पर्पस आपका हो सकता है वो करेंगे, तो आपके द्वारा बहुतों का कल्याण होगा। बहुत लोग आपसे सीखेंगे, बहुत लोग आपसे लेसन यानी कि लर्न करेंगे, आपकी बातों से लोग इंस्पायर होंगे, आप यहाँ पे शाइन करेंगे, यानी कि जो बातें आप बोलेंगे वो लोगों के दिलों तक पहुँचेगा, दिल तक लगेगी। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपके पास नॉलेज है तो वो आप पूरी दुनिया में फैलाने के लिए यहाँ पे आए हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपको पूरी तरह से यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं। बड़ी ही कठिन जिंदगी आपकी यहाँ पे रही है, मुझे दिख रहा है। आज आप जो यहाँ पे बैलेंस की पोजीशन में ऐसे ही नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एक रोलर कोस्टर की तरह आपको यहाँ पे वैसी ज़िंदगी आपने जी है। तो यूनिवर्स ने जानबूझ के ऐसे किया है कि आने वाले समय में आप अपना सोल पर्पस पूरा कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके रास्ते में आ सकती हैं जो शायद आप यूनिवर्स ने इसीलिए पहले ही आपको इन सब चीज़ों से गुजार दिया है, ताकि
ऐन मौके पे कोई ऐसी चीज़ ना आए आपके सामने कि आप उससे डील ही ना कर सको, तो आपका सोल पर्पस रुक जाएगा। इसलिए आपको पहले ही तैयार कर दिया गया वॉरियर की तरह कि एक ना आप हर सवाल का जवाब आपके पास होगा हर इंसान का, और बहुत काइंड हार्टेड इंसान आप यहाँ पे, डाउन टू अर्थ इंसान है, ईश्वर के चुने हुए बंदे हैं ना, स्टार सीड हैं। तो इसीलिए आप, बहुत सारे लोग तो आपकी इस एनर्जी से भी बहुत जलते हैं। कुछ लोग यहाँ पे, किसी किसी का सर दर्दी शुरू हो चुका है आपकी इस एनर्जी को देख के। जो आया था यहाँ पे आपका शत्रु, आपका दुश्मन ये हो सकता है, जो भेद लेने आया था आपकी इस एनर्जी को देख के, एक स्टार एनर्जी को देख के, उसे एक क्लैरिटी मिली है, उसके दिमाग में एक सच उसको क्लिक हुआ है और वो बहुत परेशान है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, गिल्ट, स्लीपलेस नाइट है, आइसोलेशन है। यहाँ पे उस इंसान को आपकी एनर्जी देख के आप, उसे पता चला कि आप एक स्टार सीड है, ईश्वर के बंदे हैं, चुने हुए बंदे हैं, और इसके जीवन में जो ये आपको देखने जाता था कि ये जो चीज़ें गलत आपके बारे में कर रहे हैं वो आपको असर हो रही है नहीं हो रही, तो इसको क्लैरिटी मिल गई। आर्कएंजल माइकल के द्वारा से क्लैरिटी दे दी गई कि आप एक स्टार सीड है, ये कुछ भी कर डालें, आप इनका, ये कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकते। तो इसको ऐसा लग रहा है इतना समय मेरा बर्बाद हो गया, इतना पैसा बर्बाद हो गया, और आज भी मेरी, और देखिए इसने आपके फैमिली के ऊपर कुछ गलत किया था ना, वो इसके ऊपर बैकफायर हुई है, और ये बैकफायर का दुख भी झेल रहा है, क्योंकि इसने सोचा था कि ये ऐसी चीज़ें करके आपको कहीं पे रोक देगा, स्टार बनने से रोक देगा, आपकी फैमिली में घर तोड़वा सकता है, या फैमिली में परेशानी दे सकता है, फैमिली को बिछुड़ा सकता है, ऐसा इसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन अभी इसको क्लैरिटी आई है, आप एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे शख्स हैं कि आपको हराना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए ये अब एक गिल्ट फील कर रहा, बहुत सारे पैसे इसने बर्बाद किए किसी को दे के, आपके लाइफ को पूरी तरीके से एक्सपोज करना, बर्बाद करना, इसका एक मकसद था। लेकिन अभी इसको समझ में आ रहा है कि जो ये आपके लिए सोच रहा था वो इसके सिर पे पलट के पड़ गया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, इस दर्द में है ये। इसको हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारी हो रही है यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना कहीं बीमार हो सकता है, ये उठ भी नहीं सक रहा है, इसकी ये हालत हो गई, क्योंकि इसने बहुत ज़बरदस्त आपके ऊपर काली क्रिया जो की थी ना, इसके ऊपर सब पलट पलट के आई है। क्योंकि ये आपका शत्रु है ना, जो ये आपको आज से नहीं, पहले से भेद लेने के लिए बार बार आपके आसपास, आपके घर के आसपास, या फिर आपके सोशल मीडिया पे अगर कोई अकाउंट है तो वहाँ पे चेक करना, यही सब इसका काम था। और आपको देख के ये सन्न रह गया, क्योंकि आप एक स्टार सीड है, इसे पता ही नहीं था, और इसे अब अफसोस हो रहा है इसने क्यों आपके ऊपर इतना पैसा फेंका, लोगों को दिया। तांत्रिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब ये खुद 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, 9 तलवारों 10 तलवारों के बीच में इसकी ज़िंदगी लटकी हुई है, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना सो पाता है ना खा पाता है, और ना ही यहाँ पे ये गिल्ट भी फील कर रहा, किसी का सामना नहीं कर रहा है। अब इसके रिश्तेदारों के बीच में भी इसके बारे में थू थू हो रही, बातें हो रही हैं कि क्या हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, और ये आज अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। लोग इसको ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, और यहाँ पे ये मुंह छुपा के ना अपने घर के अंदर या कहीं आइसोलेशन में बैठा रहता है, जल्दी लोगों का सामना नहीं करता। गलत किया है ना, गलत का नतीजा गलत ही होता है। और जो इसने 9 ऑफ सोर्ड किया, इसके बाद इसने आपके ऊपर वुडू मैजिक किया, ये भी इसके ऊपर बैकफायर हो गया है। तो जितने भी डार्क एनर्जी, डार्क मैजिक, ये सारी चीज़ें इसने आपके ऊपर की हैं, सारी की सारी इसके ऊपर बैकफायर हो चुकी हैं। तो अभी इसको अफसोस हो रहा है कि इसने अपना समय, पैसा और कर्मा भी अपना क्रिएट कर लिया, तीनों चीज़ें ही इसकी बर्बाद हो गई। यानी कि ना पैसा हाथ आया इसके, और इसका कर्मा अलग बन गया, क्योंकि आपका कुछ भी बिगड़ा नहीं। इसलिए इस इंसान को, ये जब आपको देखने आया ना, ये आपको बार बार जो ये भेद ले रहा था कि क्या हो रहा, क्यों चल रहा आपके जीवन में, कैसे आप बचे हैं, क्यों कुछ नहीं हो रहा, तो इसको भेद में यही दिखा कि ये सन्न रह गया। देख करके इसके मुँह से बोली नहीं फूटी, क्योंकि आप इतने प्योर सोल हैं और इतने हाई रिगार्ड और इतने हाई वाइब्रेशनल सोल हैं। अब इसको अफसोस आ रहा है मैं क्यों गया ये सब करने, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। तो देखिए इसका घमंड भी टूट रहा, बहुत घमंडी इंसान हो सकता है, लोगों को अपना घमंड बहुत दिखाता होगा, पैसे होंगे इसके पास, ओहदा होगा, पद प्रतिष्ठा होगा, ऐसा भी हो सकता है। इसके घर में कोई इसने कैट पाल रखी है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और
यहाँ पे इसे अब इसके जॉब पे इसको बहुत घमंड है। बहुत लोगों को इसने उल्टी बातें सुनाई होगी, अपने जॉब का बहुत ज़्यादा धौंस दिखाया होगा, अपने पैकेज का बहुत ज़्यादा धौंस दिखाया होगा कि ये बहुत अच्छा पैकेज कमाता है, बहुत पैसे इसके घर में आते हैं। अपने आगे यानी सबको ये बेवकूफ़ ही समझता रहा है। अपनी थ्रोन की बड़ी तारीफ, अपनी खुद की तारीफ करना, अपनी खूबसूरती की तारीफ करना, अपने कपड़ों की, अपने लग्जरी की, ये इस इंसान की आदत होगी क्योंकि ये घमंडी इंसान है। किसी चीज़ को पचा नहीं पाता होगा। जो चीज़ें इसके साथ हो रही वो पूरे बाजार में फैलाना, लोगों को फैलाना, दोस्तों को बताना, सबको, जब तक ये सबको अपनी एक एक चीज़ों का ब्यौरा नहीं दे देता होगा। ये एक ऐसा इंसान है, इसके पेट में तब तक गुड़गुड़ होती रहती है। कोई ऐसा इंसान है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। बहुत घमंडी किस्म का है, घमंड इसका बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए किसी चीज़ के लिए आपने यहाँ पे स्टैंड लिया क्योंकि ये द स्टार के नीचे आ गया द किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब अगर इसने आपके जीवन में जरा भी दखल अंदाजी की तो आप अपने लिए स्टैंड लोगे। इसके घमंड का बदला आप घमंड से दोगे। और ये वांट लेके अगर बैठा है अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा खुद को घमंडी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अपने ओहदे, अपने पैकेज का अगर इसको बहुत घमंड है, तो आप भी यहाँ पे स्वॉर्ड उठा के बैठे हो कि आप ऐसे लोगों को अपने जीवन में नहीं एंट्री देना चाहोगे। बाउंड्री आप यहाँ पे फॉर्म करके रख रहे हो, हर किसी की एंट्री नहीं दे रहे हो, हर किसी को एंट्री नहीं दे रहे हो आप अपनी लाइफ में। और जो लोग आपके गलत नियत से आ रहे हैं, आपने अपनी स्वॉर्ड उठा ली है उसके लिए कि अगर आना है सही बन के आओ, और गलत बन के अगर कोई भी इस जीवन में आएगा तो आपने उसके लिए स्वॉर्ड उठाई, एक स्टैंड लिया है, अपने स्टेप उठाया अपने लिए। अभी तक अगर चुप थे, कुछ नहीं कह रहे थे। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है, किसी भी चीज़ में हो सकती है, रिलेशनशिप में। पैसे आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारा पैसा आएगा। पैसे की कमी आपको पूरे साल पैसे की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि ईश्वर यहाँ पे डिवाइन आपको पैसा देना चाहते हैं, किसी इंसान की बदौलत नहीं। आप एक छोटा सा स्टेप उठाएंगे, यूनिवर्स आपके लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाली है। वो खुद चाहते हैं आपको देना, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत अभाव सहा है, पैसों का, रिलेशनशिप का दुख सहा है आपने। बहुत ज़्यादा पेनफुल आपकी सिचुएशन पास्ट में रही है। आपकी फैमिली भी हो सकती है बिखर गई हो, टूट गई हो, या फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने करवाई हो, तो आप लोग दूर दूर हो गए हों। तो यूनिवर्स अब आपको, जो कुछ भी आपके जीवन में टूटा फूटा पड़ा हुआ था, आप परेशान थे, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। इसलिए आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि ये गोल्डन टाइम आपका है। ईश्वर बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ। ये आपका एक सुनहरा मौका है और आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये रिवर्स में आया है। तो ये कार्ड ये शो कर रहा है आपके लाइफ को स्लो करने के लिए, ये कुछ स्ट्रक आपके लाइफ को, आपके पैसे को स्लो करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिविटी भेजी गई थी या आपको स्टक करने की कोशिश की गई थी। धीरे धीरे ये आपके जीवन में काम कर रहा था और आपकी चीज़ें बर्बाद हो रही थी। बहुत लंबे समय बाद ये चीज़ें बैकफायर की हैं, क्योंकि तब आप एक स्टार की एनर्जी में नहीं थे, लो वाइब्रेशन में थे, इसलिए आपके जीवन में ये धीरे धीरे काम कर रही थी। लेकिन जब से आप स्टार के एनर्जी में आए हैं, ये सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं। आपके धन की स्टकनेस खत्म होगी, तभी तो आपके जीवन में एस ऑफ पेंटिकल्स आया। आपके लाइफ में उन्नति, यहाँ पे ग्रोथ है, पैसा है, करियर है, बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी भी मिल रही है। आपके पैसों को जिसने स्टक किया था उसकी ज़िंदगी यहाँ पे स्टक हो रही है, वो खुद स्टक हो चुका है। देखिए यहाँ पे बीमार है, नींद नहीं आ रही, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, मुँह छिपाना, गिल्ट। तो जिसने भी आपको स्टक करने की कोशिश की, आपके पैसे को स्टक करने की कोशिश की, यहाँ पे उसकी ज़िंदगी मुझे स्टक, टोटल स्टक दिख रही है। तो जो न्याय होना चाहिए था वो एक्यूरेट न्याय हो रहा है। टावर, यानी इन्होंने आपके जीवन में टावर गिरा था, ढेर सारे नेगेटिविटी भेज के लड़ाई झगड़े करवाए भी होंगे इन्होंने, आपकी फैमिली को तोड़ा होगा, आपके पैसे को स्टक किया, आपको स्टक किया, आपके ऊपर वुडू मैजिक, यहाँ पे भी ब्लैक मैजिक, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, मल्टीपल टाइम्स इसने ये चीज़ें की अपने घमंड के चलते, और आप अच्छा कर रहे थे, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। टावर के रूप में इसने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स ब्लैक मैजिक किया, और ये टावर और ये इसके ऊपर ही जाकर के गिरा है, ये बैकफायर हो गया है, सेंडेड बैक टू सेंडर। यहाँ पे ये एनर्जी जहाँ से आई है
वहाँ पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके उधर ही भेजी जाए। तो ये टावर उसी को मुबारक हो गया है, उसने आपके लिए भेजा था, लेकिन यही टावर उसके सिर पे जाके गिरा है। तो ये आपका शत्रु जो है भेद लेने तो आया था, लेकिन आपको देख के वही सन्न रह गया। इसे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या है, क्या चल रहा है, और मैंने क्यों पैसे फेंके, अपना समय बर्बाद किया, अपना कर्मा बनाया। इसे अफसोस पे अफसोस। लेकिन बोला गया ना, जब तरकस से कोई तीर निकल जाता है, यानी कि जब तीर कमान से निकल जाता है तो फिर उसको वापस नहीं किया जा सकता। कितना भी अफसोस हो जाए, जो कर्मा बन गया वो भुगत के ही खत्म होगा, ऐसे नहीं खत्म हो सकता। इस इंसान को समझ में आ गया और किसने लेसन भी लिया है। बिना सोचे समझे किसी ऐसे इंसान को कमतर नहीं आंकना चाहिए। पता नहीं वो इंसान, ऊपर की चमड़ी नहीं देखना चाहिए, अंदर से इंसान क्या है जब तक पूरा पता ना चले उसके ऊपर कुछ भी गलत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये इसे बहुत बड़ा एक सबक मिला, एक लेसन मिला है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। नंबर्स यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। 10 नंबर, 17 नंबर, 10 नंबर अगेन, ओके, कंप्लीशन का नंबर है। 9 नंबर, 16 नंबर, 1 नंबर। तो यहाँ पे आपको 10 अगर दिख रहे हैं एंजल नंबर तो आपको गूगल कर लेना। ये कंप्लीशन है, कोई एक पुरानी चीज़ ख़त्म होके नई चीज़, न्यू बिगिनिंग का ये 10 नंबर है। कुछ पुराना, कुछ जो आपको सर्व नहीं कर रहा था वो चीज़ें ख़त्म होगी, आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी। यहाँ पे ये रिलेशनशिप में हो सकती है, आपके जॉब करियर में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब हम देखते हैं मंथ कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले 10th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट मंथ जनवरी का मंथ हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे है 9th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8th मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 7th मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं बर्थडे डेट। किसी भी मंथ का आपका फर्स्ट हो सकता है बर्थडे डेट, 10th हो सकता है, 17 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है। ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। अब हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। 55, 56, 59, 42, 47, 46, 45, 55 भी है किसी का, और 39, 36, 25 यहाँ पे एज है ये। अब चलिए थोड़े से हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है QRNYKIVJSABF। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।